मेरा बाइबल दो। अपना अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। कब कब उठाना है क्रूस? कितने दिन में? हाउ ऑफन? एवरी डे, डेली। रादर इट इज एवरी आवर, every moment taking up on cross. സ്വന്തം കുരിശ് ഓരോ നിമിഷവും എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശിഷ്യത്വത്തിലെ ഒരു വിഷയം. जैसे मैंने कहा था, क्रिश्चियन डिसाइपलशिप वो एक अलग विषय है, उसको हम और किसी समय सीखेंगे। उनमें टर्म्स ऑफ डिसाइपलशिप, चेलापन की, थोड़ा पीछे हो जाओ कि गर्दन दुखे ना। चेलापन की शर्तें, टर्म्स ऑफ डिसाइपलशिप, वो भी करीब 10 बातें फिलहाल प्रभु ने मुझे सिखाया है। उनमें से सिर्फ एक बात है अभी हम जो ले रहे हैं, टेकिंग अप ऑन क्रॉस। जो चेलापन की शर्तों में, टर्म्स ऑफ डिसाइपलशिप, उसमें एक बात है, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। तो क्रूस उठाने का क्या मतलब है? मतलब समझे बिना हम तो इधर उधर ढूंढेंगे। मेरा बचपन में मेरे पापा नहीं तो मेरे भैया वगैरह बोलते थे कि फलाना सामान लेके आ। वो सामान क्या है पता नहीं। अभी कभी कभी मैं रूफस को बोलता हूं, बेटा प्लेयर लेके आ, वो जाके और कुछ लेके आता। प्लेयर क्या होता है उसको नहीं मालूम। कभी कभी हाँ बोल करके घूम के आ जाता है, पता नहीं क्या बोला, समझ में नहीं आया। तो उसी तरह प्रभु ने कहा कि क्रूस उठा के मेरे पीछे आ, मगर मालूम नहीं कि क्रूस क्या है, तो फिर क्या उठाएंगे? हम और कुछ कुछ उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे कुछ साल पहले सिखाया हुआ मतलबों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्रूस, अपना क्रूस उठाने का मतलब। उसमें हमने सबसे पहले पिछले बार सीखे थे कि क्या है, बेशर्ती, अनकंडीशनल कमिटमेंट और सरेंडर। ठीक है, उनको आवाज आ रहे क्या पूछ लो, और समझ में आ रहा कोई मैसेज है क्या? और दूसरी बात को हमने देखा था, आशीष को याद होगा, हमने बोल बोल के मेरे से लिया था। सेकंड वन, सेल्फ अपनिगेशन। सेल्फ अपनिगेशन, स्वयं को त्यागना, स्वयं को त्यागना। तीसरा हाँ, वो सब वो सेल्फ अपनिगेशन में है। तीसरा, अटर ओबीडियंस, संपूर्ण आज्ञाकारिता। आप लोग सब लिखते हो लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। लिखे नाव बना के खेलते हो या जहाज बना के उड़ाते हो। और चौथा,
अनस्वर्विंग लव, हाँ, अगम्य प्रेम, बेहद प्रेम करना। वो प्रेम का दो पहलू भी हम सीखे थे। और पांचवा मतलब कल दिन में हम सीखे, क्या था? नहीं, पांचवा कल जो हम सीखे थे, एगनी, एगनी, व्यथा, पीड़ा, दर्द, तकलीफ, वो है पांचवा क्रूस का मतलब। हम लिखते भी गलत तरीके से हो, क्यों? सबका नोटबुक अभी चेक करना पड़ेगा, लिखते भी क्या है? तो पांचवा मतलब है जो हम कल सीख रहे थे, क्रूस का मतलब है एगनी, सफरिंग्स, अफ्लिक्शंस, पेन्स, हर्ट्स, दुख, दर्द, पीड़ा, व्यथा। उसका भी हमने दो पहलू देखा। क्या क्या था अंश? लिखा था ना, कल तो नोटबुक था, लिखा था। ठीक है कि पहला, हाँ, शारीरिक पीड़ाएं और मानसिक पीड़ाएं। शारीरिक पीड़ा में हमने देखा यीशु मसीह का जो अनुभव से है, हम ये पूरा क्रूस का मतलब सीख रहे हैं कि बाहर से नहीं है। यीशु मसीह जो क्रूस उठाया वही हमें क्रूस का मतलब सिखा सकते हैं। उसके लिए हमें यीशु मसीह पर ध्यान से देखना होगा। हम मसीह को ध्यान से देख करके इन बातों को सीख रहे हैं। मेरा ध्यान परमेश्वर की आत्मा ने लेकर गए बातें हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक क्लेश में सबसे पहला क्या था जी? गेत्सेमने की वाटिका में ही स्वेट ब्लड, मसीह पसीना खून की बड़े बूंदे बनकर टपकाया, नहीं तो टपक गया। मतलब है कि हमारी चमड़े के नीचे हमें पसीना आने में मदद करने वाली कैपिलरीज है, हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी नसें, वो मसीह की मानसिक पीड़ा के कारण ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया, फट गया, और खून और पसीना आपस में मिल गए, तो ऐसा हुआ। तो वहां से लेकर यीशु मसीह की मरने के तुरंत बाद भाला मारकर मसीह की पसली को छेदा, वहां तक मसीह शारीरिक पीड़ाओं से गुजरा। शायद मरने के बाद भी क्रूस उठाने वाले को कोई छोड़ेगा नहीं, उसके बाद भी लाश के साथ भी वे खिलवाड़ कर सकते हैं। यीशु मसीह मर चुका था, फिर भी एक सिपाही को अच्छा लगा जरा मार के देखें कि सच में ये मरा है या कोमा में पड़ा है। अगर कोमा में पड़ा तो बाद में शायद ये उठ के जा भी सकता है, क्योंकि लाश क्रूस पर से उठा लें, अगर कोई दफन करने ले जाएं तो वहां से फिर ये होश में आ जाए, उठ के चला जाए। इसीलिए उसने क्या कर दिया? भाला मारा लाश को मरने के बाद। तो शारीरिक पीड़ाएं, तो उसके लिए हमने देखा कि केवल सताव ही नहीं, परंतु हमारे मसीह के प्रति समर्पण के कारण होने वाली हर एक प्रकार की शारीरिक तकलीफ, हर एक प्रकार की शारीरिक तकलीफ उसमें शामिल है। उसमें शायद ये भी है कि एक व्यक्ति के समर्पण की वजह से, यीशु मसीह के लिए समर्पण की वजह से, उसको मान लीजिए दवा नहीं लेता है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रभु चंगाई नहीं दे रहा है, उसको पीड़ा सहते रहना पड़ रहा है।
हम अभी एक बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो चेहरे में कैंसर पाई है। उनका नाक का कुछ हिस्से सड़ कर चले गए, चेहरे का कुछ हिस्से चले गए, आंख की ओर आ गए। बहुत दर्द है, तकलीफ है, बदबू आता है, लेकिन वो प्रभु की ओर देखकर, प्रभु मुझे चंगा करें तो ठीक, नहीं तो वही मेरे लिए काफी है करके इंतजार कर रही है। ऐसी समर्पण, तो प्रभु के लिए हम समर्पित होने की वजह से शायद हमारी नींद पूरा नहीं होगा, शायद हमें लगातार यात्रा करना पड़ेगा। पौलुस अपने अनुभवों के बारे में बताया है। दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय की 23 से लेकर की पदों में देखा है। तो पौलुस अपना अनुभव, क्रूस उठाने के कारण पौलुस को हुआ शारीरिक तकलीफें, उन्होंने एक बड़ा लिस्ट वहां पर बताया है। देखो उसकी 23 से, क्या मसीह के सेवा के वे पागल के समान कहता हूँ, वे उनसे बढ़कर हूँ। हाँ, अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, दूसरा है बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, बार बार मृत्यु की जोखिम में पड़े। 2 Corinthians chapter 11:23 फॉलोइंग, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 23 से हम पढ़ रहे हैं। हाँ, बार बार मृत्यु के जोखिम में पड़ने में। फिर 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। कितने हो गए? कितने हो गए पूरा? वही पूछ रहा है। 70? हाँ, 39 5 बार, एक कम 40 बार 5 बार। जवान से भी पूछता हूँ, 200 पूरा हो गया? एक कम है तो 200 से 5 कम करो, या 195। 195 बार पौलुस को कोड़े नहीं, लठ से मार पड़ी। हिंदी में क्या दिया है? कोड़े लिखा है। तो कोड़े उससे पहले दिया था। कोड़े क्या होता है? रस्सी में बंधा हुआ, हाँ वो है स्कोर्जी। ये लकड़ी से दोनों दो है। हाँ जी, या तो कोड़े दूसरा खाया, वो कितना है करके पौलुस ने बताया नहीं, उसका गिनती नहीं दिया। लेकिन ये डंडे खाया, लठ खाया, वो लिखा है 5 बार। वो यहूदी था तो यहूदी मारे तो भी पूरा 40 नहीं मारते थे। वो रोमी नागरिक था इसलिए भी पूरा 40 नहीं मारते थे। तो इसीलिए एक कम 40 5 बार खाया, तो 195, 195 टाइम्स। आगे 3 बार मैंने बेटे खाई। हाँ, 3 बार बेटे खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। हाँ, 3 बार जहाज और जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। हाँ, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। वो किसी ने किया नहीं, प्राकृतिक तौर पर हुआ है। पौलुस को ऐसे कहीं पिकनिक के लिए थोड़े जा रहा था, वो क्रूज शिप थोड़े था, कोई छुट्टी मनाने नहीं जा रहा था, सुसमाचार के खातिर था। किसी ने सताया नहीं, लेकिन नेचुरली, साधारण स्वाभाविक तौर पर मसीह के खातिर ये सब उनको हुआ। तो कई बार हम लोग भी प्रभु के लिए जाते हैं तो शायद पूरे रात हमें जागना पड़ता है। हमारे जीवन में है ना, वो कई बार लाश डेड बॉडी के लिए हमने रात
जागे, कहीं कहीं पूरी रात, आज सुबह मरा, कोई मोर्चरी नहीं है उधर, उनका कोई बच्चे दूर से आने वाले हैं, रखे रहे, गर्मी का समय, बर्फ की बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो लाए, नीचे बिछाया, और कहीं आरे मिल में, 100 मिल में जाके लकड़ी का भूसा लेके आए, वो बिछाए, उसके ऊपर आइस रखा, और फिर पूरा आइस का पेटी बनाया, और आइस तो रहता नहीं, पिघल के जाता है, वो भी सब हमें साफ करना है। तो पूरा दिन गाना गाना, प्रचार करना, वो भी सब है। उसके बाद रात में सब लोग चले गए, कोई तो घर वालों के साथ बैठना है। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं। तो किसी ने जानबूझ के हमें सताए नहीं, सताते नहीं हैं इन बातों में, लेकिन मसीही के कारण, सेवकाई के कारण, सुसमाचार के कारण, अपने भक्ति के कारण ये सब हमें सहना होता है। हाँ, ये सब वही सब पौलुस बता रहा है। आगे, बार-बार यात्राओं में, बार बार यात्रा, बार बार यात्रा। अभी तो हमें यात्रा करने की बहुत सुविधा है, लेकिन उन समयों में कुछ नहीं। फर्स्ट क्लास में एसी में थोड़ी जा रहे थे, तो हमें कभी पैदल जाना पड़ेगा, कभी साइकिल के पीछे बैठ के जाना पड़ेगा। हमें याद है कितने बार 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए कपड़ा लेके जा रहे, पेटी है हमारे पास में, गांवों में जाना है, पुराना बाइक लेके कोई आता है, कभी कभी बाइक में 3 जन जाना पड़ता है, तो ये पेटी भी साथ में रखना पड़ता है। अटल सेतु वाला रास्ता थोड़ी है कि हम 100 के स्पीड में चले जा सके। गांव की खेत की मार्ग है, हल्का सा भी ध्यान गए तो गए, बहुत परेशानी, श्वास दम पकड़ के बैठते हैं, नहीं तो गिर जाते हैं। ये सब शारीरिक पीड़ाएं। शरीर स्वस्थ भी थोड़ी है, स्वस्थ नहीं है शरीर। हाँ, आगे, बार बार यात्रा करने में, नदियों के जोखिमों में, नदियों में जोखिम, हाँ, डाकुओं के जोखिमों में, हाँ, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अपने जाति वालों से है सताव, अन्य जातियों से, अन्य जातियों से हैं, नगरों के जोखिमों में, नगरों की जोखिम है, जंगल के जोखिमों में, हाँ हाँ समुद्र के जोखिमों में, जी, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। इन सब के अलावा झूठे भाइयां आरोप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, और झूठे झूठे आरोप। मलयालത്തിൽ പറയും नट्टाल किलिर्ക്കാത്ത नुण, मतलब ऐसी झूठ की बात जो किसी हाल में स्प्राउट नहीं हो सकता है, अंकुरित नहीं हो सकता है, पूरे की पूरे झूठ। हाँ, फिर परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम और कष्ट, इन सबके बाद भी आराम थोड़ी कर सकते हैं। परिश्रम है, क्योंकि ये जीवन मसीही चेला के लिए आराम करने के लिए नहीं है, परंतु परिश्रम करने, मेहनत करने के लिए है। वो भी ठेकेदारी में कि रोजगारी में? रोजगारी में, रोजगारी में ना। सुरजीत ब्रदर को मालूम होगा यार जी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हाँ, साहिब तो बैठे हैं। रोजगार 1 दिन का काम 1 हफ्ता खींचेगा, तभी तो उसको रोजगारी मिलता है। लेकिन ठेकेदार 1 हफ्ते का काम 1 दिन में निपटा देगा। तो हमें प्रभु का काम, परिश्रम ठेकेदारी में करना कि रोजगारी में?
जी, ठेकेदारी में करना है, वही पौलुस करता था। इसलिए आराम नहीं कर सकते। हाँ, गर्मी है, कूलर चालू करके एसी चालू करके बैठे रहो ना, काला कॉफी पी के, मूंगफली खा के वहीं बैठे रहो। लेकिन एक मसीह की चेलों को ये आराम करने का नहीं, परिश्रमी बनते जाना है। परिश्रम करने में, फिर बार बार जागते रहने में, हाँ वही, नींद बराबर नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे 8 घंटा तो सोना ही सोना है, रात को नहीं सोया तो बाकी दिन में मुझे कॉम्पनसेट करना नहीं चलेगा। मसीह की चेला के लिए नहीं चलेगा। मुझे धूप में नहीं जाना, ठंड में नहीं जाना, नहीं हो पाएगा। आपको डस्ट एलर्जी होगा, लेकिन आपको धूल वाली जगह पे ही चल जाना होगा। वो तकलीफ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा डस्ट एलर्जी को दूर करें। परमेश्वर बोलता है नहीं बेटा, मेरा अनुग्रह काफी है। धूप में जाने से सिर दर्द होता है, प्रभु इसको जरा हटा दे। प्रभु बोलेगा नहीं, मेरा शक्ति निर्बलता में, बस यही है। ये सब क्रूस का अनुभव है। ये सब क्रूस का अनुभव है। लेकिन मसीह की हम चेले क्या चाहते हैं? ये कुछ नहीं चाहते। नहीं होगा। आगे पढ़े। भूख और प्यास में, हाँ, बराबर खाना मिलेगा। मुझे 1 और 1:30 बजे के बीच में खाना चाहिए, गरम गरम, फ्रिज वाला नहीं चलेगा। मुझे गरम ताजा। एक कांटे की मच्छी के साथ, हाँ, सिंगल कांटे की मच्छी के साथ, ज्यादा कांटे वाला भी नहीं चलेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। एक मसीह की चेले का पेट में चूहा नहीं, शायद हाथी कूदेगा। भूखे रहना तो पड़ेगा। कई बार भूखे हुए, आगे पढ़िए। बार बार उपवास करने में, हाँ, भूखे रहना और उपवास करना दोनों दो है, ठीक है ना। खाना है, तब भी उपवास में हम खाना नहीं खाते। उपवास रहना पड़ता है कि नहीं? जॉन, आज उपवास है? जो हाँ, आज है उपवास, अभी उपवास। सुबह खाया था, नहीं खाया। दोपहर को खाएंगे, नहीं खाएंगे, मत देना। हमें कभी कभी मसीह की चेला को कभी कभी खाना मिलेगा नहीं, तब भी भूखे हमें रहना है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना। और भूखे रहना भी सीख। उपवास नहीं है लेकिन खाना नहीं है, उपवास नहीं है तो खाना नहीं, भूखे रहना पड़ेगा। उपवास है तो रूफस को भूख नहीं लगता है, नहीं तो उठ के आए, सुबह कितने भी बजे उठे, वो 4 बजे सुबह उठेगा तो उठ के तुरंत ब्रश करता, ब्रश तुरंत किया तो उसको खाना चाहिए। उपवास है तो नहीं मांगेगा। शाम को भी वैसे ही 7 बजे उसका प्रेयर का टाइम है, 7 बजे प्रार्थना किया तुरंत उसको खाना चाहिए। परसों शायद हम लोग कहीं जाकर के आए थे, 8:15 बजे के आसपास हम लोग फैमिली प्रेयर के बाद उठे तो घड़ी देख करके बोला आज 1.25 घंटा लेट हो गया उसका। पूछा किसी लिए, वो 7 बजे खाता था ना, तो अभी 8:15 बजे गए। उपवास नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी हमें क्या करना है? सीखना है भूखे रहने के लिए। मसीह की चेले का ये दोनों हैं, उपवास नहीं
मगर खाने के लिए कुछ नहीं। बार बार, एक बार नहीं, बार बार। शायद खाना है और उपवास नहीं है तो भी समय पर हमें खाने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और दूसरा, खाना है लेकिन जानबूझ के स्व इच्छा से हमने नहीं चाहिए फास्टिंग लेना है। हफ्ते में एक दिन कम से कम हम उपवास लें, हफ्ते में एक दिन, और किसी दिन नहीं हो सकता है तो शनिवार दोपहर से लेकर संडे प्रार्थना होने तक का 24 घंटे भी आप, 24 भी नहीं होता ना, 12 घंटे हो रहा है, तो भी नहीं, 24 हो रहा है ना, 24 घंटे हो रहा है। या आज दोपहर से कल दोपहर तक, शनिवार दोपहर को खा लीजिए और चाय के साथ में नाश्ता मत करना, सीधे नेक्स्ट प्रेयर के बाद, संडे प्रेयर के बाद में। हम लोग शुरू शुरू में ऐसे ही करते थे, बीच में कोई दिन हमें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ये अच्छा। तो हफ्ते में एक दिन कम से कम मसीह की चेला उपवास करना भी सीखें। वो भी शारीरिक पीड़ा, क्रूस की अनुभवों में से एक है, ठीक है ना। बच्चे लोग भी सीखें ना, भूखे रहना भी सीखें, उपवास लेना भी सीखें। वो भी ऐसा दिन उपवास लें जिस दिन हमारी पसंदीदा खाना मिल सकता है। हमें पसंदीदा खाना जिस दिन उपलब्ध है उस दिन उपवास की घोषणा करेंगे। हम लोग बाइबल स्कूल में उपवास लेते हैं क्योंकि एक एक दिन अलग अलग खाना है उधर, तो किसी किसी दिन का खाना किसी को पसंद नहीं, उस दिन उपवास की घोषणा नहीं। उस दिन करो जिस दिन हमें अच्छा स्वादिष्ट भोजन पसंदीदा मिल सकता है, ऐसा करो। हाँ ठीक है, आगे। हाँ, ठंड सहना, कपड़े बराबर नहीं, जाड़े में उखाड़े रहने में कोई शेल्टर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं, रहने के लिए बराबर कोई जगह नहीं है। हाँ, और अन्य बातों को छोड़कर, हाँ, कपड़े भी बराबर पहनने के लिए नहीं है। हाँ, इस तरह की और कई सारे बातें हैं, ये सब शारीरिक क्लेश। उसके बाद में कहता है, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। हाँ, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। मानसिक पीड़ा है, चिंता, क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो चिंता है नहीं, कलीसियाओं के प्रति चिंता, एक एक विश्वासियों के प्रति चिंता। कहीं शैतान लोगों को भरमाए नहीं, कोई विश्वास से हटे नहीं, कोई प्रभु को त्यागे नहीं। चिंता, जब तक उनको ठीक ठीक प्रभु के पास पहुंचाए नहीं तब तक चिंता। मानसिक क्लेशों से एक प्रभु का दास, एक चेला गुजरता है। तो ये सब क्रूस का 5वां अनुभव है, क्रूस का 5वां अनुभव है। ठीक है, उसमें और रुकने के लिए हैं मगर समय नहीं। 6वीं बात, आज हमने पढ़े मत्ती 26 का उस वचन से, विशेषकर उसकी आखिरी भागों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ एक बात है, उसका 31वां पद, 26:31। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज भी रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। हाँ, क्योंकि लिखा है, मैं चल रहा है तो मालूम गया, और चूक की भीड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। प्रेज गॉड। उसकी 47 से लेकर के भी आप पढ़ लेना, विशेषकर उसकी 56 को पढ़िए,
वैसे तो 47 से हैं, पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। पहले कौन पढ़ना शुरू किया था? रोहन पढ़ो। सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यहां से क्या समझ में आया? छठवां अनुभव क्रूस का क्या है? सब मतलब लोनलीनेस, अकेलापन, a state of desertedness. All the disciples deserted him. सभी चेले यीशु को छोड़कर भाग गए। यीशु मसीह को किसी की जरूरत कब था? जब हजारों को खिलाया तब, या अब? यीशु मसीह को किसी की आवश्यकता कब थी जी? अभी जब अरेस्ट हुआ है, यीशु को कैद कर दिया तब है, या फिर भीड़ की भीड़ इकट्ठे हैं, खाने के लिए ही तो हजारों हैं, तब किसी की आवश्यकता यीशु मसीह को थी? क्यों शोभा, कब थी? जल्दी बोलो ना। कभी भी? कभी भी नहीं। कब है अनु? हम तो शोभा के साथ देंगे, है ना जॉन? यीशु मसीह को जब अरेस्ट किया, यीशु मसीह को जब कैदी बनाया, तब मसीह को लोगों की जरूरत थी। मगर उस समय यीशु मसीह बड़े दुख के साथ में बताया उनको, आज रात तुम सब मुझ पर ठोकर खाओगे। लिखा है वचन में कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे, तो तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे, मुझे छोड़ के भाग जाओगे। आगे चल के पतरस ने बोला, प्रभु ये 11 लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह ने उनको कहा, नहीं पतरस, तू भी आएगा। बोला, नहीं, तेरे साथ मरना भी है, पहले मैं मरूंगा, उसके बाद ही तुम्हारे ऊपर कोई हाथ लगाने दूंगा मैं। यीशु मसीह ने बोला, तू मेरा 3 बार इंकार करें तभी मुर्गा 1 बार बांग दे सकता है। उसने माना नहीं। फिर यीशु मसीह ने ज्यादा बहस भी नहीं किया। किसी से बहस करोगे तो सोच समझ के कर। हर किसी से वाद विवाद करने मत जाना। आपने सुना होगा कहानी, एक टाइगर, बाघ और गधा दोनों कुछ लड़ाई करके राजा सिंह के पास पहुंचे। गधा ने बोला, ये घास का रंग पीला है। बाघ ने या टाइगर ने बोला हरा है। इतना लड़ाई हुआ, दोनों में बहस हुआ, आखिरी में राजा के पास कचहरी गया। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ था? सिंह ने जुर्माना किसको दिया? बाघ को दिया। टाइगर को जुर्माना दिया। तो टाइगर ने बोला, राजा, कचहरी में भी अन्याय। साहिब, घास का रंग हरा है, मैंने तो वही बोला, तुझे दंड इसके लिए नहीं दिया, तूने गधा के साथ बहस किया इसलिए। तो हर किसी से हमें बहस नहीं करना, छोड़ दो।
चुप रहिए। बात तभी कीजिए जहां आपकी बातचीत का, आपकी बातों का सम्मान होता हो, नहीं तो घर के अंदर भी हो चुप रहिए। समझ में आ रहा है ना? फालतू बोलने मत जाना। यीशु मसीह ने भी क्या किया? क्या किया? बस पतरस को समझाने की कोशिश की, नहीं समझा तो यीशु मसीह चुप हुआ। लेकिन हमें मालूम है कि प्रभु ने जैसे कहा वैसे ही कुछ ही घंटों में, उसके बाद में हम नीचे को पढ़ेंगे तो देखता है ये बोलकर वाटिका में यीशु प्रार्थना करने लगा। मसीह ने 8 चेलों को एक जगह बिठा दिया, 12 में से एक तो चला ही गया, फिर रहे 11। उन 11 को लेकर बगीचा में गए, 8 को एक जगह बिठाया, 3 को, वो तीनों कौन है हमें मालूम है, तीनों को लेकर आगे गए, उनको थोड़ा सा और आगे ले जाकर के बिठाया, बोला तुम यही जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह अकेला थोड़ा और आगे गया, प्रार्थना की, फिर आया, इन तीनों को यहां बड़े आराम से सोते देखा, जगाया, बोला तुम एक पल भी मेरे साथ, उसका 40वां पद को पढ़ें। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जग सके? तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सकते? यीशु मसीह के लिए प्रार्थना नहीं मांगा, ठीक है ना? चेलों से मसीह ने अपने लिए प्रार्थना नहीं मांगा है, लेकिन मसीह जब प्रार्थना कर रहा था तब जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन वे प्रार्थना में भी मसीह के साथ नहीं थे। कई बार प्यारों, क्रूस लेकर के हम चलेंगे ना, ये हमारे लिए एक ऐसा अनुभव है जिसको हम टाल नहीं सकते। इट इज एन इनएविटेबल experience of the cross bearing. We will be deserted by everyone. No one will be with us. Even in prayer, there may not be anyone to support us. समझ में आ रहा ना? प्रार्थना में भी कभी कोई हमारे साथ में नहीं होंगे। हम चाहेंगे कि कोई मदद ना करें, कुछ ना करें, लेकिन कोई तो प्रार्थना में जरा मेरा साथ होते। ऐसी स्थिति हुआ है कभी? हाँ, आपके तो हो ही रहा है, कोई नहीं है उनके साथ। बपतिस्मा तो भले ही इन दिनों में लिया, लेकिन पहले से जो विश्वास में अकेली रह रही है, अभी जूम में भी हमारे साथ जुड़ पा रही है, नहीं तो वो भी नहीं। शोभा, खो मत जाना। अकेलापन की स्थिति मसीहियत का एक अनोखा अनुभव है कि हमारे साथ कोई नहीं देंगे। अकेलापन की स्थिति, हमारे अपने भी हमें त्यागेंगे, जिनकी हमने मदद की, साथ दी, वे भी हमारे साथ नहीं देंगे। मैं आपसे 2-3 बात पूछता हूं। पहला, मैंने आपसे पूछा, ऐसा अनुभव कभी हमें हुआ? लोनलीनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ? नहीं हुआ।
अकेलापन नहीं, अकेलापन नहीं हुआ तो आपकी अकेलापन तो ठीक है, शुरू से ऐसे ही है, लेकिन ये अकेलापन ऐसा भी है क्रूस के अनुभव में, पहले सब लोग थे साथ में, अरे बनी ब्रदर भी था, बोला हम साथ हैं आपके संग, सब है, लेकिन कब, जब हम अच्छे चल रहे थे, हमें कोई तकलीफ नहीं थे, तब तो सब लोग साथ में थे, लेकिन जैसे जैसे समस्या आने लगे, एक एक करके दूर चले गए, देखा तो कोई भी नहीं, साथ में थे, तो आपका अकेलापन से ये अलग है कि साथ में थे, जब अच्छा समय चल रहा था, खुशियों की माहौल थी, वृद्धि अबंडेंस था, सब लोग थे, लेकिन मुझे किसी की जरूरत पड़ा तब कोई साथ में नहीं था। ऐसा कोई अनुभव हुआ कभी जी? हुआ है, ठीक है, ऐसा हुआ है तो ऐसों के लिए है दूसरा सवाल, तब जो हमें छोड़ कर गए उनसे गुस्सा आया? गुस्सा नहीं आया तो भी थोड़ा सा उनसे दर्द, ही वक्त में ये गए, നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മെ വിട്ടുപോയവരോടൊരു വിഷമം हुआ होगा, नहीं होना चाहिए तब भी, क्योंकि ये अकेलापन का त्याग दिया जाने का अनुभव क्रूस का ऐसा अनुभव है जो टाल नहीं सकते। इट प्रूव्स दैट यू आर ए डिसाइपल। ये बात हमें मसीह की चेले होने की करार देते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहां प्रभु यीशु को सब लोग छोड़कर चले गए, कोई नहीं रहे। वही हमने 56 में पढ़े है ना, कि तब सब चेले यीशु को छोड़ करके गए। अब पौलुस की विदाई पत्रिका में चलेंगे। कौन सा है शोभा? पौलुस की विदाई पत्रिका, कौन सा रोहन? दूसरा तिमोथियुस। सो सेकंड तिमोथी 4 अध्याय, और उसमें 16वां पद। In my first defense, no one came to my support. But everyone deserted me. Everyone deserted me. They did not rearrange them. Praise God. पौलुस अब अंतिम रोम की कारागारवास में है। यहीं पड़े पड़े प्रभु यीशु मसीह के लिए वो मार्टियर, शहीद बना। लेकिन पौलुस की पेशी हो रहा है, ट्रायल चल रहा है रोमन कोर्ट में, लेकिन पौलुस बताता है पहला ट्रायल मेरा हो गया, पहला पेशी हो गया, उसमें कोई मेरे साथ नहीं दिया।
सब लोग मुझे छोड़ दिया, सब मुझे छोड़ करके चले गए। पौलुस का दुख देखो। पिछले बार जब रोम की कारावास में था तो पौलुस को जरूरत नहीं थी, फिर भी फिलिप्पी की कलीसिया ने एक लिफाफा भेजा था, एक भेंट। पौलुस उसे स्वीकार करके बोला कि तुम लोग पिछले बार भी मेरी मदद किया था, इस बार भी किया, मुझे जरूरत नहीं था, फिर भी तुमने किया, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन वे भी इस बार और तीमुथियुस तो साथ में देता था, लेकिन तीमुथियुस भी साथ में था क्या? नहीं। तीमुथियुस से उसका 9वां पद में बताता है, जल्दी मेरे पास आने की कोशिश करना। तीमुथियुस ने छोड़ा नहीं, मगर सेवकाई के प्रति दूसरा कहीं था। पौलुस चिट्ठी लिख करके बोलता है, बेटा तीमुथियुस जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। कभी कभी हमारे पापा मम्मी या कोई बीमार व्यक्ति हमें देखना है करके बताते हैं, बोलते हैं, हम दूर में हैं, तो हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं। हम जानते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी ख्वाहिश होगा, आगे को देखने नहीं मिलेगा। तो यहां तीमुथियुस पौलुस का सुसमाचार के कारण निज पुत्र पौलुस से दूर था। पौलुस ने चाहा तीमुथियुस अपने पास हो, चिट्ठी लिखा और बोला आते समय चादर भी लेके आना, और क्या भी लेके आना? स्क्रोल्स, किताब भी लेके आना, पवित्र शास्त्र का, नॉवल नहीं जी, चरम पत्र। वही चरम पत्र में ही प्रभु का वचन, पुराना नियम लिखा हुआ रहता था। जेरोक्स मशीन वगैरह उस समय था नहीं, तो कॉपी करना था तो इसी तरह दरी जैसा चमड़ा बिछाकर उसी के ऊपर लिखते थे। वो है अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स। इंग्लिश बाइबल में वगैरह पढ़ते समय MSS करके आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स। MSS का मतलब ये है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कि हाथ से कॉपी करके लिखा हुआ पवित्र शास्त्र की प्रतियां। तो पौलुस ने बोला बेटा तू जल्दी आ जाना, लेकिन इतिहासकार लोग बताते हैं तीमुथियुस चादर और चरम पत्र लेकर पौलुस के पास आने से पहले ही इस तरह का जो दीवाल है, आपने देखा होगा नॉर्थ इंडियन घरों में, उत्तर भारतीय घरों में, फ्लैटों में नहीं, घरों में रसोई ऐसे बना है, रसोई की यहां पर एक छोटा सा छेद रहता है, उसी में से खाना वगैरह लेना देना। यहाँ बैठ के जो लोग खाते हैं तो दरवाजा थोड़ा उधर से होगा, आने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे एक छेद है यहाँ पर, वो छेद अलग शेप में बना के रखते। उसी तरह दीवाल के अंदर एक छोटा सा छेद था, उस छेद से ये पौलुस की सिर को बाहर कर दिया, शरीर अंदर, और बस उसको दिखाई नहीं पड़ता, रोमी सिपाही उसका सिर को काट दिया। और जैसे पौलुस ने उस 8वां पद में लिखा 4 अध्याय में, अर्थिकीनाई, ऐसे ड्रिंक ऑफरिंग, अर्थिकीनाई, पौलुस प्रभु के लिए उंडेला गया, उंडेला गया, शरीर अलग, सिर अलग, खून बहने लगा। समझ में आ रहा ना?
साथ में हो आप लोग? तीमुथियुस बड़ी आशा के साथ पौलुस से बातें करने के लिए आए, तो उनका बिना सिर का शरीर ही मिल पाया। पौलुस कहा तो कहीं प्रचार करते हुए और पढ़े हुए मुझे याद है कि तीमुथियुस जब ये सब लेकर के आए तो कारागार के लोगों ने बोला, क्या तुम्हारा नाम है तीमुथियुस? बोला हाँ। अरे ये कौन है? तेरा बाप है? बोला हाँ। अरे तुम तो देरी कर दिया, ये तेरे बाप शहीद होने से, उनका सिर काटे जाने से पहले बस उनकी मुंह में यही बात था, ए मेरे बेटा तीमुथियुस, ए मेरे बेटा तीमुथियुस। तो तेरा ही नाम ले लेकर के वो मरा। शायद वो मरने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। ये क्रूस का अनुभव है। हमारे जीवन की सबसे दर्दीले समय भी जो हमारे साथ देना चाहिए वे भी हमारे साथ नहीं होंगे। कुछ लोग हमसे नाराज होकर के चले जाएंगे, कुछ लोग डर के मारे हमसे दूर हो जाएंगे, कुछ लोग कुछ भी नहीं सोचे यूं ही हमारे पास नहीं आ पाए, और कुछ लोगों को परमेश्वर ने ही हमसे दूर किए हो। कुछ लोग अपनी मजबूरी के कारण पास नहीं आ पाए हो। फलस्वरूप चाहे कुछ भी हो, हम अकेले होंगे। ये अकेलापन क्रूस का एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। ये क्रूस का छोर भी उठा देने के लिए बीना मिलेगी साथ में, आएगी ना? आएगी कि नहीं? जाओगी? मना कर रही है। घर में जाके ले देना मत। नहीं आ सकती है, चाहती हुई भी नहीं कर सकते। ये अनुभव आज से करीब करीब 25 साल पहले परमेश्वर ने मुझे सिखाया। जॉन की पापा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL में काम करता था। उन लोगों की डिपार्टमेंटल हॉस्पिटल था। पश्चिमी कोयला खदान के अस्पताल, वहां बिजिन का जन्म हुआ था। हम उस समय इनकी चर्च में पास्टर थे। 1998 अगस्त 7 तारीख रात की बात है। आप जानते हैं हम लोग दवा नहीं लेते थे। सुसन की प्रेगनेंसी के समय भी एक आयरन की गोली तक नहीं लिया। डॉक्टरों से मिला भी नहीं। लेकिन एक कमरा वाला पार्सनेज में रहते हैं तो डिलीवरी के लिए, सैनिटेशन पर्पस के लिए हमें एक अस्पताल की जरूरत पड़ा। वहां से 65 किलोमीटर दूरी में है कोई जनरल हॉस्पिटल। हम जहां रहते थे वहां एक MPEB का, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों का एक डिपार्टमेंटल हॉस्पिटल है, और उसके बाद 9 किलोमीटर के बाद इन लोगों का WCL का हॉस्पिटल। उसके अलावा कुछ नहीं। वहां पर उधर की नौकरों को ही प्रवेश है। लेकिन परमेश्वर ने कार्य किया हमारे ही चर्च की एक आंटी के द्वारा। वहां पर हमको प्रसूति गृह मैटर्निटी रूम भाड़े पे मिला, और डिलीवरी के लिए गए तो पता चला कि बच्चा ब्रीच है, खड़ा है, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकता है। 30 घंटे से ज्यादा सुसन
डिलीवरी का टेबल पर पड़ी रही 30 घंटे से ज्यादा। उस टेबल पे है तो ना खाने दे रहे हैं ना पीने दे रहे। 7 तारीख सुबह करीब 4 बजे से उसको दर्द शुरू हुआ। बच्चा जो पेट में है एक प्रकार की फ्लूइड में रहता है, लेकिन वो फ्लूइड पूरा करीब 6:30 बजे तक लीक हो गया। हम दो लड़के लड़कपन में, हमको नहीं मालूम ये क्या होता है, क्या खतरा है, कुछ नहीं। उसके बाद भी करीब 27-28 घंटे, 7 तारीख सुबह 4 बजे से जो हुआ, 7:30 बजे हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टरों से बात हो चुका था कि दवा नहीं लेंगे, केवल हमको रूम ही भाड़े पर चाहिए, कुछ भी हो तो जिम्मेदार हम। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे कार्य किया, ये प्रभु का काम है। लेकिन 7 तारीख रात 12 बजे गया, सुबह 4 बजे से रात 12:15 हो गया, डिलीवरी नहीं हुआ। बच्चे का जो दिल का धड़कन, रेस्पिरेशन खाली 35 में गिर चुका था, वो गिरता जा रहा है। हमारे चर्च की आंटी लोग, अंकल लोग बुला करके मुझे, सारनी वालों का भाषा में इस्तेमाल करूं, इतना चमकाया। वहां ऐसे बोलते ना, चमकाना, डांटने के लिए सब बोलते हैं चमकाना। तो ये अंकल आंटी लोगों ने, हम लड़के जैसे ने, पास्टर तो जरूर है, लेकिन इतना चमकाया कि हमारे मुंह में जुबान नहीं रहा, पूरा सुनते रहे। आखिरी में आंटी ने, जो मैटरनिटी रूम का इंचार्ज है, हमारी आंटी है, आंटी ने बोली कि पास्टर सूसन तो बता रही है, उसको बोतल चढ़ावो और उसके साथ में दर्द का दवा भी दे दो। तो सुबह, उस समय 12:15 हो गया रात की, बोला सुबह 8 बजे डॉक्टर आएगी, तब तक डिलीवरी हो सकता है, नहीं तो बोलो, अब भी बोलो, अब भी यही ऑपरेशन करा देते, नहीं तो उधर ले जाना है 65 किलोमीटर, वहां पर भी अब भी आप बोलो। सूसन तैयार है। सूसन बता रही थी कि आप मना कर रहा है, बस आप बोलो, अब भी बोतल चढ़ा देते, सुबह से पानी तक नहीं पिया है। मैंने कहा कि मुझे, अगर उसने बोली तो मैं मंजूर हूं, लेकिन मैं उससे मिलूं। शायद पहली बार होगा हमारे इंडिया में कहीं मैटरनिटी रूम में, प्रसूति गृह में किसी आदमी को भेजा। मुझे बोला कि चप्पल उतार करके जाओ, 2 मिनट में वापस आ जाना। मैं गए, पूछा सूसन से, तो बोला, मैंने नहीं बोला, बेलो जबरदस्ती कर रहा है। मैंने कहा तो ठीक है, पेट में हाथ रखा, प्रार्थना किया, मैं वापस आया। निकलते समय शायद मैंने यही बोल के आया कि प्रभु चाहे तो मिलेंगे, नहीं तो वहीं मिलेंगे, अगर तू इसमें जाती रहे, चले जाना, बाय बाय, निकल रहा हूं। उस रात है, उस WCL की पाथाखेड़ा हॉस्पिटल की पैथोलॉजी के अंदर, लैब के अंदर, परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया। मैं ऐसे ही बाइबल खोला, ऐसा कोई पेपर था, उसमें मैंने लिख के रखा, द नेक्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द क्रॉस इज लोनलीनेस, बीइंग डिसर्टेड बाय ऑल। अभी ये कलीसिया के लोग इस दुख की घड़ी में मेरे साथ प्रार्थना में मुझे हिम्मत देकर रहना चाहिए, मगर उन लोगों ने त्याग दिया, छोड़ दिया। बोला कि सुबह डॉक्टर आते समय इसी हाल में ये देखें तो शायद मरा बेटे को पेट में या मरा बच्चे को थोड़ा सा बाहर आई स्थिति में यहां से निकाल देंगे, तुम कहां जाओगे, हम लोग कोई साथ नहीं देंगे। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनका दर्द की वजह से उन्होंने बोला, नेगेटिवली नहीं। मैं
लैब में उन्होंने खोल करके दिया था पैथोलॉजी, मैं वहां गए, बाइबल लिया, ये मैंने लिखा, लिखकर अंदर जाके 2 कमरे हैं, अंदर वाला कमरे में लाइट बंद करके नीचे लेटे लेटे लुढ़क लुढ़क करके मैं प्रार्थना किया। सुबह करीब 3 बजे तक मैं वहीं प्रार्थना करता रहा। 3 बजे मुझे परमेश्वर ने मन में बड़ा शांति दिया। मैं उठ के गया, मैंने सोचा लेबर रूम के पास जाकर कैसे खड़ा रहा, कहीं बच्चे की आवाज तो नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बाद मुझे नींद आया। लेकिन इससे करीब 1 हफ्ता पहले एक घटना हुआ था। इनकी चर्च में फास्टिंग प्रेयर चालू है, वहां 1-2 बजे तक चलता है, उसके बाद चाय वाय पीने के बाद फिर आधा पौन घंटे में बैठते हैं। तो वो सेकंड सेशन में सूसन अक्सर अंदर जाके लेटती थी। लेकिन उस दिन प्रार्थना में मैंने देखा, आंख खोल करके प्रार्थना के बीच में देखा तो ये भी प्रार्थना में आके बैठी है। मीटिंग होने के बाद मैंने उससे पूछा क्यों, नींद नहीं आई थी, तकलीफ नहीं थी? बोला मैं गई लेटी थी, सोई नहीं, उससे पहले मैंने एक दर्शन देखा। पता नहीं सुसम को याद है कि नहीं याद है? बोला क्या है? बोला कि मैं बस लेटी ही है, सोई नहीं, मैं जागती जागती में क्या देखती हूं, एक सफेद कपड़ा पहना हुआ, एक लंबा दाढ़ी वाला, एक बुजुर्ग आदमी, एक बुढ़ा आदमी मेरे पास आया और मुझे लेकर गए ऐसा एक कमरे में, जिस कमरा पूरा पूरा अलग अलग प्रकार की क्रूज से भरा हुआ है। बड़ा सुंदर कीमती सोने चांदी का क्रूज से लेके बहुत बड़े लकड़ी की भारी भारी क्रूज तक रखा हुआ है। वो आदमी ले जा करके बोला कि तुमको इनमें से जो चाहिए एक क्रूज को उठा लो, चुन लो। बोला कि सोच समझ करके चुनना। ये पूरा देख लिया और पूरा देखने के बाद जाके एक लकड़ी का क्रूस को उसने चुन लिया, बहुत भारी। तो वो आदमी आकर के सुसन को बोला कि बेटी यही चाहिए तुम्हें, बहुत भारी है ये। उसने बोली हाँ, देखो बहुत ही कीमती सुंदर छोटी छोटी क्रूज से रखी हुई है, उसमें से तुम एक चुन लो ना। थोड़ा सा और सोचने के बाद उसने बोली नहीं, मैं यही चुनती हूं, मैं यही चुनती हूं। तो ये जो बुजुर्ग आदमी ने इसको बोला बेटी तू और सोच ले। अभी मैंने सुरजीत ब्रदर से पूछा था ना, वो उस आदमी ने पूछा बात, मैंने आपसे पूछा। उस आदमी ने इसको बोला कि बेटा ये क्रॉस जो भी तू चुन लेगी ना, तुझे अकेली अकेली उठानी होगी, कोई छोटी सी उंगली से भी इसमें मदद नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, चाहते हुए भी कोई नहीं कर सकते, तुम्हें अकेली उठानी होगी। उसने उस आदमी बहुत कोशिश की इसके मन को बदलने के लिए, लेकिन उसने वो ही चुनती रही। आखिरी में उस आदमी ने बोला अगर तू पूर्ण मन से इसी को चुन लेती है तो ठीक है, परमेश्वर तेरी मदद करे। वो आदमी बड़ा दुखी होकर इसको ये आशीष दे करके गायब हो गया। वो तुरंत उठ करके हमारे साथ में प्रार्थना में आ बैठी। उस समय लेकिन मैंने ये क्रूस का अनुभव करके नहीं समझा था, लेकिन जब मैं लेबर रूम में जाके सुसन से मिला, बातें किया, तब मुझे ये याद आया
तब मैंने उसको याद दिलाया कि तुमने अपनी मर्जी से चुना हुआ क्रूस है और परमेश्वर ने तुम्हें बताया था कि कोई तेरे साथ नहीं देंगे, इसीलिए अकेला अकेला उठाना होगा। मैं भी ये बोलकर लेबर रूम से निकला कि परमेश्वर तेरी मदद करे। उसके बाद में आकर के इसमें लिखा क्रूस का अनुभव है अकेलापन। उस दिन अनुभव से मैंने ये बात मालूम किया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रकाशन था ये कि हाँ प्यारों, मैं और आप जब क्रूस उठा करके मसीह के पीछे चलेंगे ना, हमारे साथ कोई नहीं देंगे, ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना बच्चे, ना पास्टर, कोई नहीं दे सकते हैं। प्यारों, हमें होने वाला हल्का सा कोल्ड, जुकाम, कोई उठा सकते, शेयर कर सकते? नहीं कर सकते। मैं मजाक में कभी कभी सुसम को बोलता हूं, सिर दर्द है तो थोड़ा मुझे भी, मेरे साथ भी बांटो ना, आधा हो जाएगा ना, आधा आधा पर ले लेंगे। लेकिन क्या करें, हो पाएगा नहीं। भूख बांट सकते? बांट सकते नहीं, बांट सकते। दुख बांट तो सकते, बोल तो सकते हैं, मगर तो ये जो क्रूस का अनुभव है उसमें अकेलापन जरूर होगा। प्यारों, हमारे गलती के बिना, हमारे पास कोई गलती ना होने पर भी लोग हमें छोड़ देंगे, त्याग देंगे। प्यारों, नाराज मत होना ऐसे। अगर कोई हमें छोड़ दे, कोई हमें अकेला छोड़ दे, कोई हमारे साथ ना दे, तो प्यारों हम व्याकुल ना हो, नाराज ना हो, गुस्सा ना करें। लेकिन पौलुस ने क्या बोला? उनका लेखा उनको पसंद है। ठीक है, परमेश्वर उनकी लेखा ना ले। उसका 17वां पद 4:17, परंतु ये लोग कोई मेरा साथ नहीं दिया, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, और मुझे सामर्थ्य दी। ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्यजातियां सुन ले। प्रेज़ गॉड। कोई साथ नहीं दिया तो क्या सेवकाई रुक गया? प्रभु ने जो सेवा सौंपा उसमें कोई रुकावट नहीं आए, उसमें कोई बाधा नहीं आए। प्रभु मेरा सहायक, प्रभु मेरा सहायक। यारों, कोई मनुष्य हमारे साथ ना दे, शायद उनसे नहीं हो पाएगा। उनको नहीं मालूम हम ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं करके। मुझे कई बार लगा, अरे वो आदमी ऐसा स्थिति में था, उस समय मालूम होता तो मैं थोड़ा उनका साथ दे सकता था, मगर मालूम नहीं था मुझे। तो किसी से नाराज ना हो। चर्च के अंदर भी हो सकता है, हम सब है, अच्छे रिश्ते में हैं, शायद प्रभु बाकी सबको हमसे कुछ समय के लिए दूर करेंगे, अलग करेंगे। नाराज मत हो, कलीसिया छोड़ो मत, आप किसी भी कलीसिया में जाओ, ये क्रूस का अनुभव होना ही है। समझ में आ रहा है ना? ये क्रूस का अनुभव होना ही है। इसीलिए इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी कलीसिया में जाओ, कुछ कुछ समय ऐसा अकेलापन में प्रभु हमें छोड़ देंगे। तो कलीसिया वालों से, पास्टर से, दूसरे विश्वासी से नाराज नहीं होना, दूसरा कलीसिया में मत जाना है कि ये क्रूस का
अनुभव है, तब हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु, अच्छा चेला होने के लिए आप देने वाले तमाम क्रूस की अनुभवों के लिए आपका धन्यवाद। क्रूस की अनुभवों के लिए हम धन्यवाद करते हैं या क्रूस को हटाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं? जी, हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हटाने के लिए अक्सर हम लोग वही करते हैं। प्रार्थना करो, दिक्कत नहीं, लेकिन यीशु मसीह के जैसे होना क्या है? फिर भी मेरी इच्छा नहीं। अब बोलो, प्रभु ये क्रूस भारी है, मेरे से नहीं होता प्रभु जी, इतना ताकत मुझ में नहीं है, मैंने ये कभी सीखा नहीं है। मैं प्रतिदिन सुबह प्रभु से प्रार्थना में बोलता हूं, प्रभु आज का दिन मुझे नहीं पता, इस रास्ते से मैं कभी नहीं गया। 2024 अप्रैल की महीना 27 तारीख, इससे पहले कभी आप चले? इससे पहले आप जिए नहीं, एकदम नया। हमें नहीं मालूम आज के दिन क्या रखा है। प्रभु इसीलिए साथ देना, प्रभु से बोलिए, मेरा से नहीं होता प्रभु, नहीं होता है, लेकिन आप मेरा साथ देना। लेकिन एक हकीकत की बात और बोल के मैं समाप्त करता हूं। यहां तो यीशु को अपने चेलों ने छोड़ दिया, सबने त्याग दिया। जिन्होंने मसीह की हाथों से रोटी खाए, जिन्होंने मसीह की हाथों से चंगाई पाए, शायद मसीह ने जिलाया, लाजर तक मसीह के साथ नहीं दे पाए। मां मरियम चाहती थी, मगर क्या करे, नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। दूर में खड़ी होकर रोने के अलावा संभव नहीं था कुछ। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, मेरे प्रति रो मत, तुम्हारे और तुम्हारे, हाँ, तो चाहते हुए भी नहीं हो सकता। लेकिन दुख की बात यह था, यीशु मसीह को ऐसा भी एहसास हुआ कि मेरे पिता ने भी तो मुझे नहीं त्यागे। पिता ने त्यागा था? नहीं त्यागा था, पिता ने नहीं त्यागा। क्यों त्यागे यीशु को? वो भी अपना इच्छा को अपना जान देकर पूरा करने के इस समय यीशु को पिता क्यों त्यागे? नहीं त्यागा, लेकिन थोड़ी समय के लिए शायद प्रभु थोड़ा, हाँ, हम लोग अभी अपने बच्चे हैं, एबल हो, अबीगेल हो, जूडी हो, इनको लेकर गार्डन में या पार्क में कहीं जाएं तो उनकी माँ बाप भी करते होंगे, छोड़ने के बाद में कहीं छुप जाते हैं। ध्यान नहीं दिया तो हम वहीं खड़े खड़े आवाज देते हैं, तब बच्चे देखते हैं। बच्चों की नजर से हम छिपे हैं, लेकिन हमारी नजर से बच्चे है नहीं। उसी तरह कई बार हमको लगेगा, यीशु मसीह को भी अपनी मानवता में ऐसा लगा कि शायद पिता ने मुझे त्याग दिया हो। इसीलिए मनुष्य की पुकार मसीह ने वहां पर किया, एली एली लमा सबक्तानी। मतलब हाँ, क्योंकि और कहीं पर भी परमेश्वर ने पिता को परमेश्वर करके नहीं बुलाया, बाकी हर जगह यीशु ने पिता पिता करके ही पुकारा। लेकिन ये एक जगह है क्रूस पर, यीशु ने पिता को हे परमेश्वर, एली या एलोही करके कहा। हमारे लिए वो एलोही हैं। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए पिता भी बना है, लेकिन खोया हुआ मनुष्य की
पापी मनुष्य की स्थान पर प्रतिनिधि होकर यीशु ने पिता से पुकार करके पूछा, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? मतलब क्रूस की अनुभव में ये भी होता है कि ऐसा लगेगा कि परमेश्वर भी हमें त्याग दिया। ऐसे कभी लगा है हमें? अवसर जरूर आया होगा, है ना? नहीं लगा? जरूर ऐसा अनुभव आता है, लगता है। क्रूस की अनुभवों में ऐसा लगने लगेगा कि शायद परमेश्वर भी हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर ने भी हमें छोड़ दिया। ये क्रूस का छठवां अनुभव है, लोनलीनेस। लेकिन याद रखें, हम क्रूस उठा करके चलते हो तो परमेश्वर हमें त्यागेगा नहीं। हम क्रूस उठा करके चलते हो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं खोएगा, वो हमारे साथ रहेंगे। जैसे पौलुस ने बोला, प्रभु मेरा सहायक रहा है, उसने मेरे साथ रहकर मेरी प्रचार को पूरा होने दिया है, जिससे अन्य जाति के लोग सुन ले प्रभु का वचन। हाँ प्यारो, ये अनुभव चाहे कोई भी हमें छोड़ दे, कोई भी हमें त्याग दे, कोई भी हमें छोड़े, तो भी प्रभु हमें नहीं त्यागेगा, क्योंकि प्रभु का वचन है, पुनरुत्थित मसीह का वायदा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और कोई नहीं आ सकते, ऐसी जगहों पर भी प्रभु हमारे साथ। हम क्वारंटाइन में हो, प्रभु हमसे क्वारंटाइन नहीं लेता, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के हाथ पकड़कर, उस प्रभु का उपस्थिति को जानकर हमें निरंतर प्रभु में बढ़ने के लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु ये सारे क्रूस की अनुभव मुझे हो तो भी मैं दूर नहीं जाऊं, मेरा क्रूस उठाकर आपके पीछे चलो। हालेलुया। आइए अपने आप को हम समर्पित करें। हालेलुया।